हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। पढ़ाई कैसी चल रही। बोर्ड की प्रिपरेशन ठीक से कर रहे होंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। आज हम लोग टारगेट 10th सीबीएसई बोर्ड 2026 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने वाले हैं। बहुत बच्चों का डिमांड था कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक बार अच्छे क्वेश्चन के साथ पीवाईक्यू के साथ एक्सप्लेन कर दीजिए। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो आ जाओ देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा है पॉलिनोमियल, राइट। पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। Quadratic equation is nothing but P of x equal to 0 where P of x is a quadratic polynomial. Quadratic polynomial. And you know quadratic polynomial is what? Ax square plus bx plus c equal to 0 where a cannot be 0. Here condition applies a cannot be 0. Why? अगर a 0 हुआ तो this term will be 0. So it is not quadratic. It will be changed into linear. Therefore a not equal to 0. And a, b, c are real number. Okay. You know real number means what? Natural number हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, रेशनल नंबर हो सकता है, इरेशनल नंबर हो सकता है। ओके, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बेटा यहां से कभी कभी एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज नॉट। लाइक आपसे पूछ दिया जाएगा एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस और नो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दिस इज ए प्लस बी होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। अब आप देखिए एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर विल बी कैंसिल। सो क्या बच गया? 6x माइनस 4x प्लस 9 माइनस 6 इज 0। दिस इज 2x प्लस 3 0। इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू में पूछ लिए जाते हैं। एक और देखिए, लाइक 2x प्लस 3 इज रूट अंडर 3x। इट इज क्वाड्रेटिक और नॉट। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे? इस रूट को रिमूव करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। लाइक 2x प्लस 3 होल स्क्वायर रूट 3x होल स्क्वायर। नाउ दिस इज 4x स्क्वायर प्लस 2ab,
3 टू जा 6 टू जा 12x प्लस 9, दिस इज 3x. ओके, 4x स्क्वायर 12x माइनस 3x प्लस 9x प्लस 9 इक्वल टू 0. देन इक्वेट विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. राइट, अभी देखिए इस टर्म अवेलेबल है. a इज 4, b इज 9, c इज 9. देयरफॉर दिस एक्सप्रेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, इतनी बातें समझ में आ गई. क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे चेक करेंगे, यहां से एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. नाउ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. इसके सॉल्यूशन क्या होते हैं? वैल्यूज ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन इज कॉल्ड solution of the quadratic equation, and that values of x is also called root of the quadratic equation. Take one example, x की कोई वैल्यू अल्फा है, देन मुझे क्या मिलेगा, a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0. अगर ऐसा सेटिस्फाई कर रहा है देन वी कैन से अल्फा इज अ रूट ऑफ given equation ax square plus bx plus c. Okay, now आपके सिलेबस में दो मेथड दिए गए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का. एक फैक्टराइजेशन मेथड एंड बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला. व्हाट? क्वाड्रेटिक फार्मूला. ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे बाई फैक्टराइजेशन मेथड. ठीक है, बाई फैक्टराइजेशन मेथड, देन देखेंगे बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला. फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले ए और सी की प्रोडक्ट चेक करते हैं. व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी. देन split middle term b in such a way that product of that two term is AC and sum must be equal to b. Take one example, अगर आपने इसको एक्सप्लिट करके px प्लस आर इंटू क्यू एक्स प्लस एस, ये दो फैक्टर में चेंज कर दिया. ठीक है, देन व्हाट इज सॉल्यूशन, px प्लस आर इक्वल टू 0 and x equal to what, minus r by p, qx plus s equal to 0, then x is minus s by q. That is called factorization method. Okay, आगे क्वेश्चन में मैं कुछ टिप्स आप लोगों को देते जाऊंगा कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन में, उससे आप लोग जरूर फॉलो करना, काफी इजी होगा. ओके, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं. मोस्टली मैं कोशिश करूंगा प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हम लोग यहाँ सोल्व करें. ओके,
देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है √3x² माइनस 10x माइनस 8√3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या करोगे इसको? फर्स्ट बताया था कि कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर लेना। तो ये क्या होगा? 8√3 इंटू √3, बट साइन का भी ख्याल रखना। ये क्या हो गया? -24। ठीक है, अब एक मेथड तो ये होता है कि आप 24 का प्राइम फैक्टर निकाल लो। 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1। बट बेस्ट ये रहता है कि आप टेबल याद रखो, उससे आपका जल्दी सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, अब यहां से मैं देख रहा हूं 3 2 जा 6 2 जा 12 एंड 2, 12 इंटू 2 24 देगा, बट सम आना चाहिए -10। तो आप क्या करोगे? माइनस इसके आगे 2 के आगे प्लस आ गया क्या? -10। यस, 2 माइनस 12 इज -10। दैट इज, हम मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करेंगे? √3x² माइनस 12x प्लस 2x माइनस 8√3 इक्वल टू 0। व्हाट इज कॉमन हेयर? क्या कॉमन है? √3x। ओके, दिस इज x माइनस, इसको बेटा आप लोग को कॉमन निकालने में आई थिंक प्रॉब्लम होती है, नहीं? तो आप इसको क्या करना, 12 को क्या लिख सकते हो? यहाँ √3 बाहर चाहिए तो 4 इंटू 3 लिख देना। ठीक है, एंड 3 रिटन एज 4 इंटू √3 इंटू √3, राइट? अब इसमें से कॉमन क्या जाएगा? √3। व्हाट इज रिमेनिंग? 4√3। ये बातें समझ में आ गई? तो क्या बच गया? x माइनस 4√3, and this is very easy to find common. 2 is common, x minus 4√3. Now x minus 4√3 and √3x plus 2 equal to 0. When this factor will be 0, then x is 4√3 and this factor will be 0, then x is -2 by √3. This is solution of this given equation. ओके, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे मोस्टली आप लोग क्वेश्चन देख के डर जाते हो, सर ये तो सम ऑफ 2 नंबर आ गया, उसमें भी एक रेशनल एक इरेशनल। तो ऐसे क्वेश्चन समझ लो सबसे इजी वाला क्वेश्चन है और 2 मिनट में सोल्व होने वाला है। आपको करना क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x² इज व्हाट? 1, कांस्टेंट टर्म इज √3, मल्टीप्लाई करो, क्या दे रहा? √3। मैंने क्या किया? आराम से समझना। किसको चेक किया? कोएफिशिएंट ऑफ x² इज 1, कांस्टेंट इज √3 एंड 1 इंटू √3 इज √3। ओके, अब देखना, अगर कोएफिशिएंट ऑफ x सम ऑफ 2 टर्म्स है तो उस दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करके देखना। यहाँ पे क्या है? √3 इंटू 1, दैट इज ऑल्सो √3। यहाँ भी चेक किया था हम लोगों ने, 1 इंटू √3 क्या आया था? √3। अब इसमें सोल्व करने वाली कुछ बात ही नहीं है। ठीक है, सोल्व करने वाली कुछ बात नहीं है,
सिंपल आप क्या करना, ब्रैकेट ओपन कर देना, आपका स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म हो जाएगा। ये ध्यान रखना, बहुत ही इजी ट्रिक है ये। √3x माइनस x प्लस √3 is 0. Okay. Here x is common. X minus √3 minus 1 is common. X minus √3 x minus √3 and x minus 1 is 0. ठीक है, x is √3 and this term is 0, that is x is 1. That is answer. Okay. इस ट्रिक को याद रखना, ये बार बार अप्लाई होने वाला है। और ये क्वेश्चन आपको बता दूं, ये क्वेश्चन पूछा गया है CBSE 2015। ओके फाइन। हाँ तो बच्चों, थर्ड क्वेश्चन जो CBSE 2017 में पूछा गया है, 6a² माइनस 7abx माइनस 3b² इक्वल टू 0। नाउ आप चेक कीजिए, कोएफिशिएंट ऑफ x² इज 6a², कांस्टेंट टर्म इज माइनस 3b² दैट इज माइनस 18a² b²। नहीं, अभी a² b² का आपको नहीं सोचना है, उसका टेंशन नहीं लेना है, बिकॉज जब इसको आप स्प्लिट करोगे तो दोनों टर्म के साथ ये b आएगा, यस और नो। तो ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, a² b²। तो अब आपको देखना है, दिस नंबर इज -7 एंड दिस इज -18। अब 7 को कैसे स्प्लिट करोगे, 9 2 जा 18 होता है, और सम ऑफ 9 और 2 कैसे -7 आएगा, इसके आगे माइनस, इसके आगे प्लस, राइट। देयरफॉर आप क्या करोगे, 6a² x² माइनस 9abx प्लस 2abx माइनस 3b² इक्वल टू 0। व्हाट इज कॉमन हेयर, 3ax and 3 2 जा 6, what is remaining, 2ax minus 3 3 जा 9, ax is common, therefore remaining term is b. What is common here, b, that is 2ax minus 3b equal to 0. Okay, 2ax minus 3b and 3ax plus b is 0, 2ax minus 3b is 0, 2ax is 3b and x is 3b by 2a, 3ax plus b is 0, 3ax is minus b and x is minus b by 3a. Okay, minus b by 3a. This is solution. First solution is x equal to 3b by 2a and other is minus b by 3a. Okay. हाँ तो बच्चों, आज का फोर्थ क्वेश्चन, abx² प्लस b² माइनस ac इंटू x माइनस bc।
अभी क्वेश्चन देख के मैक्सिमम लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट क्या करना है। दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कैसा है, डिफरेंस ऑफ टू टर्म है नहीं, तो मैं पहले चेक कर लूं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए बी एंड कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म इज माइनस बी सी। प्रोडक्ट क्या देगा ये, ए बी स्क्वायर सी माइनस ए बी स्क्वायर सी। अब आपको बोला था इस दो टर्म को मल्टीप्लाई करके देखो क्या आएगा, बी स्क्वायर इंटू माइनस ए सी, सेम आ रहा है क्या, माइनस ए बी स्क्वायर सी, बोथ आर सेम। तो क्या करना है आपको, सिंपल ब्रैकेट ओपन कर देना है। ओके, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी इक्वल टू 0। ओके, व्हाट इज कॉमन एयर, जल्दी बता दो, बी एक्स, ओके, ए एक्स प्लस बी, व्हाट इज कॉमन एयर, माइनस सी ए एक्स प्लस बी इज 0। नाउ कॉमन इज ए एक्स प्लस बी एंड बी एक्स माइनस सी इज 0। ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, ए एक्स इज माइनस बी एंड एक्स इज माइनस बी बाई ए, बी एक्स माइनस सी इज 0, बी एक्स इक्वल टू सी एंड एक्स इज सी बाई बी। ओके, दैट इज द फाइनल आंसर। कितना इजी है, देखने में हार्ड है। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो सीबीएसई 2025 में पूछा गया है इस साल, ऐसा देखने में लग रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब इसको मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करना पड़ता है। सॉरी बच्चों, यहाँ 1/x होना चाहिए। ओके, 1/x, ठीक है। तो क्या करोगे, वेरिएबल वाले टर्म को एक साथ में लाओगे, ए प्लस बी प्लस एक्स माइनस 1/x इक्वल टू 1/a प्लस 1/b। ओके, अब क्या करना है, एलसीएम ले लेना है, a प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स, दिस इज ए बी इज एलसीएम। अब यहाँ क्या बचेगा, x माइनस ए प्लस बी प्लस एक्स, ओके, x माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स बाई कांस्टेंट को एक साथ a प्लस बी इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू दिस इज a प्लस बी बाई ए बी प्लस एक्स माइनस एक्स। ओके, एंड दिस माइनस को बाहर कर लीजिए, तो क्या बचा, ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी बाई ए बी। नाउ दिस a plus b and this a plus b will be cancelled, that is minus 1 by a plus b into x plus x square equal to 1 by ab। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स इक्वल टू माइनस ए बी, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी इज 0। नाउ प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट इज व्हाट, 1 इंटू ए बी इज ए बी एंड दिस प्रोडक्ट इज ऑल्सो ए बी। तो सिंपल क्या करना है आपको,
ब्रैकेट ओपन कर देना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी 0, दिस इज एक्स प्लस ए प्लस बी, x plus a is 0. Now x plus a is common, x plus b is 0. Therefore x equal to what? Minus a, or x is minus b. That is the final answer. Okay. हाँ तो बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। आप जनरल मेथड से जाओगे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप मेरे मेथड से जाना, जो मैं आपको बताते आ रहा हूं। यहाँ पे देखो सम ऑफ टू टर्म्स है, बट इस बार क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1 एंड कांस्टेंट इज 1, प्रोडक्ट ऑफ 1 एंड 1 इज 1। तो आप क्या करना, इसको चेक करना, इसका प्रोडक्ट क्या है, ए बाई ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी बाई ए। चेक करो, दिस इज ऑल्सो 1। इस केस में भी कुछ नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, ब्रैकेट ओपन कर देना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए बाई ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी बाई ए इंटू एक्स। यहाँ एक्स आएगा बेटा, ध्यान देना, प्लस अब 1 को किससे एडजस्ट करना है, इस दोनों का प्रोडक्ट लिख देना है। 1 की जगह ए बाई ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी बाई ए इक्वल टू 0। ओके, अब देख लो इससे क्या फायदा हो गया आपको। हेयर एक्स इज कॉमन, एक्स प्लस ए बाई ए प्लस बी प्लस हेयर ए प्लस बी बाई ए इज कॉमन, एक्स प्लस ये टर्म चला गया आपका, क्या बच गया, ए बाई ए प्लस बी। ओके, नाउ एक्स प्लस ए बाई a plus b and x plus a plus b by a equal to 0. Therefore x plus a by a plus b is 0. That is x is minus a by a plus b, and this factor will be 0. Therefore x is minus a plus b by a. That is final answer is this. Okay. हाँ तो बच्चों, आज हम लोगों ने डिफरेंट टाइप का थोड़ा टेक्निक वाले क्वेश्चन किए, जो कि पिछले बोर्ड में पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन जो पिछले बोर्ड में पूछे गए हैं, एंड नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे एंड उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। ओके, बाय।